ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज वीकेंड से पहले वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सैटरडे को अक्षय तृतीया है कल सुबह, और कल 12:30 बजे तक काफ़ी अच्छा मुहूर्त है। सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। सूर्योदय से पहले उठिए, एक दो चीज़ें बता रहा हूँ वो कर लीजिएगा। नारायण की कृपा रही तो आप सब पे भी खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। कोशिश कर रहे हैं हम। आज बात करेंगे 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। ये जो सोलर एक्लिप्स गया, इंडिया में दिखाई नहीं दिया, लेकिन आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ सोलर एक्लिप्स को। कारण है उसके मेरे पास, पीछे पीछे लूनर एक्लिप्स आ रहा है। जो यहाँ पर प्लैनेटरी चेंजेस हुए हैं वो कुछ खतरनाक है जियोपॉलिटिकल टेंशन के लिए। होगी नहीं होगी समय बताएगा। कुछ पॉलिटिकल चीज़ों पे भी आज हम बात करेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे बात करनी है, लेकिन सब एक वीडियो में हो नहीं पाएगा, तो इसलिए आज हम मोटा मोटी बात कर रहे हैं इसके ऊपर। कर्नाटका इलेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट इलेक्शन। क्यों इम्पॉर्टेंट है बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो ये जो अभी जो ग्रह चेंज हो रहे हैं, मैं यहाँ पर कोई टेक्निकली आपको समझाने नहीं जा रहा। कई लोग बोलते सर आप मुद्दे की बात किया करो, तो मैं मुद्दे की ही बात करता हूँ। बोले ये मत समझाओ कि ग्रह कहाँ गए, वो तो हजारों वीडियोस पड़े। बात सही है, लेकिन एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि जैसे गुरु महाराज चेंज हो रहे हैं, मेष राशि में बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे ग्रहों की युति हो रही है, कुछ एंगल्स बन रहे हैं। और जो चीज़ें मैं देखता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको ब्लैंक चार्ट पर प्रिडिक्शन करना आता है तो आपको बहुत कुछ आता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज एक जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अगले 30 से 60 दिन के अंदर सर उठाने वाली है। मेरी कैलकुलेशन ऐसा बोलती है। मैंने आपको बहुत पहले भी एक बार चीज कही थी और कई टाइम से मैं कहता आ रहा हूं। देखो, एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि देयर इज अ प्रोसेस। ये एक बड़ा फ्लैम्बॉयंट तरीका है कि आपने ये बोला और कल हो गया। जैसे मैंने अर्थक्वेक के बारे में प्रेडिक्शंस की। अब भगवान से प्रार्थना मेरी ये है कि यार जान माल की हानि ना हो, प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, क्योंकि हमारे देश का नुकसान होगा या विश्व में कहीं भी नुकसान हो। आदमी तो आदमी है, कहीं भी मरे। टर्की में इतने सारे लोग मर गए, तो बुरा तो लगता है। अगर आपके अंदर जरा से भी इमोशंस हैं, आप सोच के देखिए उनकी क्या कंडीशन हुई होगी। भगवान ना करे हमारे साथ ऐसा हो, मगर प्लैनेट्स तो अपना काम करते हैं। तो वो प्रेडिक्शन मेरा एज इट इज है। अभी भी डेविस्टेटिंग अर्थक्वेक आ सकता है वर्ल्ड के किसी भी कोने में। इंडिया भी उससे अछूता नहीं है। सिर्फ इतना हिंट देता हूँ। कई लोग मुझे फिर मेल करके पूछते सर मेरे प्लेस पे आ सकता है क्या? अरे मुझे मेरे ही प्लेस का नहीं पता भाई, वो नारायण के ऊपर छोड़ दो। देखो, हम प्लेस निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती है और कोई बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ता है। कुछ प्लेसेस का अंदाजा हमको रहता है कि इस डायरेक्शन में हो सकता है, ये हो सकता है, बट कहाँ होगा वो अब वही डिसाइड करेंगे, वही बचाएंगे, वही मारेंगे। जो भी करना है उनको करने दो, हमको उसमें दखल अंदाजी नहीं करें। दूसरा जो एक बहुत खतरनाक चीज हो रही है कि जो मेष राशि में जो ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है, जो एंगल्स बन रहे हैं, और मैं जो आपको ब्लैंक चार्ट पर प्रेडिक्शन बोल रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान बहुत बड़ी ट्रबल में आता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन द ट्रबल, बट क्या होता है कि एक लिमिट होती है किसी चीज की कि यहाँ पर जाके ये चीज टूट जाएगी। तो ये अब वहां उस कंडीशन पे पहुंच गया। इट्स ऑन द क्लिफ हैंगर। पाकिस्तान में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करेगा, और खास तौर से हमें तो प्रभावित करेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक लाइन बोली थी, ऐसी मेरी समझ है, सही है गलत है मालूम नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा पड़ोसी जो है ना वो बर्बाद ना हो, मेरा पड़ोसी अच्छा रहे। क्यों? क्योंकि वो एक कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो अगर पाकिस्तान में ट्रबल्स बढ़ती गई ना, तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। कई लोग इस पर बड़े खुश होते हैं कि यार पाकिस्तान तकलीफ में है। पाकिस्तान तकलीफ में, दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर यू, बिकॉज तुम में और उनमें इतना अंतर है। वो मरे जा रहे हैं, तुम उठते जा रहे हो, तुम्हें आगे बढ़ना है। तो जो आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो लास्ट रिसोर्ट उसके पास क्या है? उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और जो सबसे डेंजरस चीज इस दुनिया में क्या है कि आपके पास अगर खोने के लिए कुछ नहीं है ना, तो फिर आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि दे हैव सोल्ड देयर न्यूक्लियर वेपन्स। कितना सही है गलत है मालूम नहीं, लेकिन आपको पता है कि वो किस तरह का राष्ट्र है। वहाँ के जो
हेल्म ऑफ अफेयर में लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं और इंडिया से कितनी नफरत करते हैं। मैं वहाँ की आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे उनके लिए मन में दर्द है, क्योंकि उनके भी हमारे जैसे घर हैं, हमारी जैसी फैमिली, हमारे जैसे बच्चे हैं। पेट्रोल 250-250 रुपये मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा, कभी प्याज नहीं मिलता, कभी खाने को नहीं मिलता, तो वो किस तरह की कंडीशंस को झेल रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा डिसइंटीग्रेशन, वित्तीय हालत आपको उनकी पता है बहुत ज़्यादा खराब है, हर तरफ से वो टूटते जा रहे हैं, कसते जा रहे हैं। और ये जो ग्रहण अभी यहाँ पर गया और ये जो प्लैनेट्स की चाल है, ये अगले 3-6 महीने तक उनको प्रभावित करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वहाँ पर कोई टूटन हो जाए, वहाँ की वापस से गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाए, आर्मी टेक ओवर कर ले, आर्मी में अंदर में हो जाए, कुछ आतंकवादी संगठन उनके ऊपर वो कर लें, कुछ वहाँ पर जान माल का नुकसान हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, और लास्ट में ऐसा ना हो कि उनके पास कोई रिसोर्ट ना बचे और वो फिर इंडिया की तरफ देखने लगे। ऐसा नारायण से प्रार्थना है कि भैया उनको भी बचाओ। मेरी तो ये प्रार्थना है कि उनको भी बचाओ, कैसे भी बचाओ, और उनके दिमाग में सही चीज़ें पैदा करो और हमारे पड़ोसी को इतना नीचे मत ले जाओ कि वो हमें तकलीफ में डाल दे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने में आपको पता है दुनिया ऐसे ही चलती है, जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसकी टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। तो यहाँ टांग खींचने वाला एक पैदा हो चुका है, कई सालों से पैदा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो टूट नहीं रहा। जैसे ही टूट के बिखरेगा तो वो वाली बात है ना कि कुछ कीचड़ में पत्थर पड़ेगा तो कुछ छींटे तो हमारे ऊपर भी आएंगे। तो यहाँ मेरा ये निवेदन है अथॉरिटीज से, जहाँ तक मेरी छोटी मोटी पहुँच है वहाँ तक तो मैं इस वीडियो को भेजने की कोशिश करूँगा, अलग से भी बना के, और कोशिश करूँगा उनसे कम्युनिकेट करूँ कि भैया इस तरफ ध्यान देना। ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है, तो हमको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, हमको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि दुनिया में आप देखो सब तरफ तकलीफें बढ़ रही हैं। तो उस समय में अगर कोई अच्छा करता है, अंधों में काना राजा जो होता है ना, उसके ऊपर सबकी निगाहें आ जाती हैं। फिर मेरे देश को तो आगे बढ़ना है, लेकिन हम दुनिया से अछूते नहीं है, जुड़े हुए हैं चारों तरफ से। तो कहीं कोई ट्रबल होगी तो आपको इफेक्ट करेगी। तो पाकिस्तान के लिए मेरा एक ये प्रेडिक्शन है कि आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल नाउ। उनका टाइम बहुत खराब आ चुका है। कल से आप पाकिस्तान के बारे में अलग अलग न्यूज़ सुनना शुरू होंगे। ऐसा नहीं कह रहा कि कल के कल ही सुन लेंगे, बट जो प्लैनेटरी कन्फ्यूगेशन हो रहा है वो बहुत खतरनाक हो रहा है। दूसरा, अक्षय तृतीया, बहुत ही शुभ दिन, बहुत ही बढ़िया दिन। कल 12:30 बजे तक मुहूर्त है। आराम से सूर्योदय से पहले उठिए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ कीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि अक्षय तृतीया को बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, ये कर लो वो कर लो। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि एक आम आदमी सिंपल क्या कर सकता है। कई लोगों की वर्किंग भी चालू होगी, सैटरडे, कई लोगों की छुट्टी भी होगी, मगर आप कर क्या सकते हो? तो देखो, सबसे सिंपल चीज अगर मैं बोलूँ तो भैया आप जाके सोना चांदी खरीद लो। लेकिन आप याद करो, मैं पिछले 1-1.5 साल से कंटिन्यूस आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बाय गोल्ड एंड सिल्वर फिजिकली इन सिप मोड। आप शेयर्स में सिप करते हो, शेयर्स में आपने सिप किया होगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आया होगा, कहीं गया मार्केट। लेकिन अगर आपने गोल्ड और सिल्वर में सिप किया है, जो खुले मंच पे मैंने 1.5 साल से मैं चिल्ला रहा हूँ, आप देख लो सिल्वर का भाव क्या, आप देख लो गोल्ड का भाव क्या, और अभी रुके नहीं है ये, अभी आगे इनको और जाना है। मैं ये नहीं कह रहा फिर अगेन वो लहरों वाली बात है कि कोई चीज स्ट्रेट वे ऊपर चल जाएगी, मगर ये गोल्ड और सिल्वर गोल्ड की गॉड की करेंसी है, इनको अल्टीमेटली ऊपर जाना है। आप अगर घर में इसको रखते हैं और आपके घर में पड़ा हुआ सोना और चांदी बढ़ता है, तो सारे उपाय एक तरफ है, ये उपाय एक तरफ है, आपकी बरकत आपके घर में होगी ही होगी। क्योंकि आपके घर के सेफ में जो चीज पड़ी है अगर वो बढ़ रही है तो पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, तो वो सारी चीजों पे भारी पड़ जाएगी। गोल्ड और सिल्वर आपके घर में रखा हुआ और वो बढ़ रहा है, जो मैं हमेशा 1-to-1 पेड कंसल्टेंसी में बोलता हूं कि बाय सम गोल्ड एंड सिल्वर फिजिकली, डोंट बाय ऑन MCX एंड कीप दैट इन योर होम, सो दैट जैसे जैसे उसका रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में बरकत बढ़ेगी। कहीं से भी कुछ भी पैसा आएगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, शेयर मार्केट से पैसा आ सकता है, कहीं से भी पैसा आ सकता है, आएगा जरूर। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा।
तो हमें उसको फॉलो करना है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े उनको मैं बता के फॉलो करवा दूँ, जो छोटी मोटी भी खुशियाँ मेरे कारण आ सकती हैं वो पैदा कर दूँ। तो जो पढ़ा है तो थोड़ा सा भी अल्प ज्ञान है बांट रहा हूँ, शॉर्ट्स बना रहा हूँ इतने सारे। अब उसमें बाढ़ आ गई मेरे पास, सर इस पे बता दो उस पे बता दो, भाई एक लिमिट है। जैसे जैसे सीक्वेंस में मैं चल रहा हूँ, देखो ना आपका भी किसी दिन, आपको भी आपसे रिलेटेड जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो उससे भी रिलेटेड कभी ना कभी तो आएगा। बट मैं अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग पेड कंसल्टेशन नहीं ले सकते, जो दुनिया में एक ही काम नहीं बचा है कि हर चीज़ में पैसा कमाया जाए। नो डाउट पैसा सबको पैसा एक वो बोलते हैं ना कहावत है, पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो ये तो कलयुग में बात सही है। तो पेड कंसल्टेशन होते हैं, वहां पर हम 1-to-1 सेशन में एकदम पिन पॉइंट आपको चीज बताते हैं कि ये आपको करना। कल मेरे पास एक बच्चे का फोन आया था, 6 महीने वो परेशान था, उसको बाहर जाना था और वो बोला सर किसी भी तरीके से मैं बाहर नहीं जा पा रहा। मैंने कहा ये कर, तू बाहर जाएगा। कल उसका मुझे मैसेज आया कि सर मैं बाहर आ गया हूँ आउट ऑफ इंडिया, मुझे जो करना था जो चाहता था मिल गया। बहुत खुशी हुई। खुशी इस चीज की हुई कि नारायण ने सद्बुद्धि दी, उसको कुछ बताया, उसका काम हो गया। तो अब वो आगे चल के वो करेगा, उसको जो चीजें बताई हैं वो भी करेगा, दान दक्षिणा भी करेगा। तो एक आदमी के उत्थान से चेन बनती जाती है। तो 1-to-1 कंसल्टेशन में atul.maheshwari@gmail.com, यू आर मोस्ट वेलकम। हम आपको बताएंगे आपके पास कैसी भी तकलीफ है, लेकिन एक ही चीज ध्यान रखना, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, आई एम ए वेरी ब्लंट पर्सन। मैं आपको ये मत सोचना मुझे फीस दे दी तो मैं आपको प्लीज करने के लिए कुछ भी बोलूंगा। मैं बहुत स्ट्रेट में बोलता हूँ। मुझे हजारों हजार लोगों को मैं ये बोल चुका हूँ कि तुम्हारी जन्म पत्री में शेयर मार्केट में काम करने का योग नहीं है। पैसा तुम्हारा है, करना है करो, लेकिन पैसा आएगा नहीं, जाएगा। याद कर लेना, लिख के देना, लिख के ले लो मेरे से। अब आपको एक चीज बुरी भी लग सकती है कि हमने सर को फीस पे की, सर मुझे ये बोला, लेकिन सर का कुछ नहीं जाने वाला, जाने वाला आपका है। और मुझे पता है हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम पैसा कमाते कितनी मुश्किल से, तो गवाने का रास्ता बंद करो। या किसी ने मुझे पूछा सर मैं ये सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती तुझे, ये कर। ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रेट में बोल दूंगा आपको, नहीं, थोड़ा सा भी अगर चांस होगा तो मैं कोशिश करूंगा उसको खोद के निकालूं कि कैसे मैं इसको हेल्प कर सकता हूं। तो 5-5, 6-6 घंटे हम उस पर स्टडी करके फिर चीजें बोलता हूं, और बड़ी पिन पॉइंट चीजें बोलता हूं कि ऐसा ही करना। और उसमें ये भी बोलता हूं, कभी कभी हार्श वर्ड्स भी बोलता हूं कि डोंट चूज। डॉक्टर के पास जाते हो तो चूज नहीं करते कि मैं ये गोली खाऊंगा, पीली वाली खाऊंगा, लाल वाली नहीं खाऊंगा, रात वाली खाऊंगा, सुबह नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं होता। आपको ये सब करना है क्योंकि आपको नहीं पता कि मैं एक एक प्लैनेट को लेके चल रहा हूँ। वहां पर जितने प्लैनेट्स हैं, जो एंगल बन रहे हैं, और मैं आगे की चीजें देख रहा हूँ। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मुझे ये समझ में आता है कि आगे क्या होने वाला है, तो उससे पहले आपको बचा रहा हूँ। अगर मुझे पता है कि कल बारिश आने वाली है और मैंने आपको ये बोल दिया आप छाता लेके जाना, मेरा काम हो गया, आपका भी काम हो गया। मगर बस इतनी सी समझ मुझे चाहिए कि मुझे कल ये पता होना चाहिए कि कल बारिश आने वाली है। एक उदाहरण दे रहा हूं। तो ये चीजें हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन क्या करेंगे? सबसे सिंपल तो ये है कि आप सोना चांदी खरीद के घर में लेके आ जाओ। आप झाड़ू भी खरीद के घर में लेके आ सकते हो। धनतेरस के बराबर का महत्व है अक्षय तृतीया का। उस झाड़ू से आप वो कीजिए, पुरानी झाड़ू को जल में प्रवाहित कर दीजिए या कहीं पर रख के आ जाइए। उसको कोई यूज ना करे, बस इतना ध्यान रखना, नहीं तो आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी अगर कोई होगी तो उसके साथ में चली जाएगी। उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं करना है, मगर ऐसी वे में फेंकना है, कूड़े में भी नहीं फेंकना है। या तो किसी पेड़ में, किसी गार्डन में, या किसी पानी जल में जाके प्रवाहित कर दो, नहीं तो फिर कहीं संभाल के रख दो। तो झाड़ू लेके आ जाओ। और झाड़ू को कैसे प्लेस करते हैं ये भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। अपसाइड डाउन, हैंडल झाड़ू का ऊपर होना चाहिए, जो जिससे हम झाड़ू करते हैं वो चीज नीचे होनी चाहिए। हमेशा घर में झाड़ू को ऐसे ही प्लेस करना है, नो इफ एंड नो बट। अब क्वेश्चन ये है कि हर आदमी तो सोना चांदी खरीद नहीं सकता, सोने चांदी का भाव भी बहुत बढ़ा हुआ है, तब क्या करेंगे? तो उसका भी निराकरण है हमारे शास्त्रों में। आप क्या कीजिए, आपके घर में कोई भी सोने का आभूषण पड़ा हुआ है, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके घर में लाख रुपए का सोना पड़ा है, 5 लाख का सोना पड़ा है, 10 लाख का पड़ा है या 5,000 का पड़ा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके घर में सोना पड़ा है क्या। अगर पड़ा है, और जो मैक्सिमम लोगों के घर में पड़ा होगा, एक अंगूठी भी पड़ी है, एक आभूषण भी पड़ा है, जो आपको पसंद आए वो आभूषण उठाओ, उसको लेके आओ,
एक कटोरी के ऊपर रखो और तुलसी के पत्तों का थोड़ा सा रस निकालो हाथ से मल के, और कोई तरीके से नहीं निकालना। शुद्ध अवस्था में रहना। लेडीज अगर ये काम कर रही है तो शुद्ध अवस्था में हो, नहीं तो मत करना। जेंट्स को करने देना अपने घर के। जेंट्स करें, लेडीज करें। आप उस तुलसी के पत्ते का रस अपनी अनामिका उंगली से उस आभूषण पे लगाइए। और कल लक्ष्मी जी का दिन है, नारायण का दिन है। सिंपल कुछ नहीं कर सकते हो, ओम नमो नारायण एक माला कर लो, 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, जितनी तुम्हारी श्रद्धा है उस उंगली को टच करके, और बोलो कि प्रभु ऐसे ही आभूषण मेरे घर में अगले अक्षय तृतीया तक आते रहें। आपने मुझे बहुत सुख और समृद्धि दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रेजेंट टेंस में बोलना है सब कुछ। आपने मुझे बहुत सारा धन दिया इस साल, उसके लिए धन्यवाद। आपने मेरा काम बहुत अच्छे से चलाया, उसके लिए धन्यवाद। आपने मेरे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखा, उसके लिए धन्यवाद। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर मेरे घर में तो कोई बीमार पड़ा। आपको नहीं पता वो कितना बीमार पड़ सकता। तो आपको प्रेजेंट टेंस में ये नहीं बोलना। ये बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आपको ये सिखाते हैं कि ऐसा बोलो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। नहीं, मैं उल्टा बोलता हूं, ऐसा बोलो ऐसा हो चुका है। प्रेजेंट टेंस। ऑलरेडी यू आर थैंकफुल टू गॉड कि उसने आपको ये सब कुछ दे दिया। आप गॉड के पाले में बॉल डाल दो कि मैंने आपको धन्यवाद दे दिया। आपने दिया कि नहीं दिया वो नहीं सोचना, वो अपने आप देंगे फिर, क्योंकि आप पहले ही थैंक कर चुके हो। जैसे कई जगहों पे लिखा होता है ना, थैंक्स फॉर नॉट डिस्ट्रॉइंग दिस प्लेस, या कहीं पर आपने यहां पर थूका नहीं, इसके लिए धन्यवाद। तो वो हमको यहां पर करना है। हमको गॉड को बोलना है कि थैंक्स फॉर ऑल दिस जो आपने मुझे दिया। और दिया तो है ये बहुत कुछ, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें भगवान ने क्या क्या दिया। तुम ये वीडियो सुन रहे हो ना, तो कितने लोग ये वीडियो सुन पा रहे हैं? कितने लोग अभी हॉस्पिटल में, जेल में, कोर्ट में बीमार हैं? कुछ लोग चले भी गए होंगे आज जिंदगी दुनिया से, तो तुम उनमें से नहीं हो। तो थैंकफुल टू गॉड। तुम सुन रहे हो, तुम समझ रहे हो, तुम कर रहे हो, तो थैंकफुल टू गॉड ये करिएगा। इट इज एज गुड एज आपने कोई नया आभूषण खरीद लिया। उसके बाद आपकी जितनी श्रद्धा हो, कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो जो मैं हमेशा कहता हूं, अन्न का दान करना। आटा, दाल, चावल, नमक, चीनी, जो आपकी इच्छा हो, किसी ऐसे गरीब परिवार को जो उसका खाना बना के खाए। कनक, गेहूं, कनक गेहूं भी है, कनक सोना भी है। गेहूं का दान करो, चावल का दान करो, दाल का दान करो, लेकिन दान करना जरूर। किसी को छाता दे सकते हो, छाता दे देना। किसी को पानी का मटका पीने के लिए दे सकते हो, इफ पॉसिबल दे देना। नहीं तो सिंपल अन्न का दान करो। ये उपाय करो, तुलसी का रस पे डाल के उसको दिन भर वहीं पर पड़े रहने देना उस आभूषण को। अगले दिन सुबह जब पूजा करने जाओगे संडे को, उसको उठा के अपने तिजोरी में वापस रख देना, हाथ जोड़ लेना और सब नारायण पे छोड़ देना। ये हो गया आपका अक्षय तृतीया का सिंपलेस्ट उपाय। बाकी हजारों यूट्यूब में वीडियो, ये करो वो करो, ऐसा विधि विधान, वो होता नहीं है प्रैक्टिकली लोगों को। इसलिए मैं ऐसी चीज बताने की कोशिश करता हूँ। मैं हर चीज अपने हिसाब से सोचता हूँ कि जो मैं नहीं कर सकता वो मैं किसी को बताऊं कैसे, वो कैसे करेगा उस चीज को। अभी मैं आपको सामग्री की लिस्ट पकड़ा दूं, ये सब लेके आओ ऐसे, देखो उसका अपना एक विधि विधान है, पूजन है। लोग पंडित को बुला के भी पूजा कराते हैं, लोग खुद भी बहुत बड़ी बड़ी पूजा करते हैं, उसका एक अलग फल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो करना आपको ये है, अक्षय तृतीया के दिन ये करिएगा। एक चीज हो गई, मैंने आपको जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में बता दिया, मैंने आपको अक्षय तृतीया के बारे में बता दिया। नाउ समथिंग पॉलिटिक्स। मेरी बातें कैलकुलेशन पे आधारित होती हैं। मैं किसी को ना फेवर करने की सोचता हूं, ना मैं किसी कैंप में जाने की सोचता हूं। हाँ, मेरा कुछ पर्सनल झुकाव जरूर कुछ किसी दल की तरफ आपको लग सकता है, लेकिन मेरी बेसिस हमेशा एस्ट्रोलॉजी होती है। तो कर्नाटका का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें जहां तक मेरे पास जो हॉरोस्कोप्स हैं, जो मैंने देखा है, जो मेरे को समझ में आ रहा है, मुझे ये लगता है वहां पर एक अपसेट होने की तैयारी है। कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां पे बन सकती है, वेदर बाय किसी के सपोर्ट से बने, इंडिपेंडेंट आए, जेडीएस आए साथ में, आई डोंट नो। बट डीके शिव कुमार जी की जो कुंडली है
वो काफी स्ट्रांग है। बाकी नेताओं की कुंडली हमने देखी है, मुझे नहीं पता ऑथेंटिसिटी कितनी है, लेकिन ये कुंडली एक्सक्लूसिवली मुझे किसी ने भेजी और ये सवाल पूछा है वहां के कोई अच्छे बड़े अधिकारी हैं, क्या सर लगता है आपको? तो स्ट्रेट वे आफ्टर माय कैलकुलेशन आई हैव टोल्ड हिम कि ये चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। बनेंगे नहीं बनेंगे आई डोंट नो, मुझे ये भी नहीं पता वो कुंडली सही है कि नहीं है। हालांकि जब हमने पास्ट इवेंट से कुछ कोरिलेशन करने की कोशिश की, ऐसे ही नहीं हम किसी की कुंडली उठा के देख के कुछ भी बोल देते। मुझे लगता है वो कुंडली काफी हद तक सही है और अगर ऐसा हुआ तो कर्नाटका में कांग्रेस जीतेगी, उनका चीफ मिनिस्टर बनेगा, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। राइट भी जा सकता हूँ, रॉन्ग भी जा सकता हूँ, कोशिश करिए। किसी ने पूछा था इसलिए मैंने बोल दिया। और इस इलेक्शन से कुछ टोन भी सेट होने वाली है। इट डजंट मीन कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि 2024 में क्या होगा, अभी उसमें बहुत टाइम है। लेकिन साउथ में जो बीजेपी एंट्री करने की कोशिश कर रही है उसमें ये अड़ंगा लगाने वाला है ये कर्नाटक का चुनाव। उसके बाद क्या होगा बाद में देखेंगे, क्योंकि हर डेट हर कुंडली उसका अपना अपना एक हुआ है। ऐसे ही करके बिकॉज ऑफ दिस प्लैनेटरी सिचुएशन कई जगहों पर देश में भी विदेश में भी कुछ पॉलिटिकल ड्रामा होंगे। जो मैंने अभी एक ट्वीट किया था कि महाराष्ट्र में आई हैव टोल्ड यू कि एक पॉलिटिकल धमाका हो चुका है, शिवसेना शिंदे साहब को शिवसेना का वो मिल चुका है, अब सेकंड धमाके के लिए रेडी हुई है। नेक्स्ट कुछ दिनों में आपको सेकंड धमाका होता हुआ दिखेगा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। क्या है क्या नहीं उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा, आप खुद देखेंगे, उसका कोई रीजन है क्यों नहीं जा रहा, वो आप खुद देखेंगे होता हुआ आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो इंतजार कीजिएगा, एस्ट्रोलॉजी में देर है, डिनायल नहीं है, होगा जरूर, ये मुझे पता है। अब उसके आगे की बात करते हैं, जो आप लोगों का और मेरा प्रिय सब्जेक्ट शेयर मार्केट। हमने आपको लेवल दिए हुए 17,666 20 नंबर। 3 दिन से मार्केट उसके नीचे की क्लोजिंग दे रहा है और आपने देखा कि बड़ा लैकलस्टर चल रहा है। मैंने आपको कहा था ये 5 दिन आपको बहुत कुछ बताएंगे। तो जिसको समझता है, जो उसको उस चीज से देखता है, उसको समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या हिंट दे रहा है। मैं यहां पर कहीं पर भी क्लियर कर दूं, ये नहीं बोल रहा कि मैं बुलिश हूं, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मैं बेयरिश हूं। मैं क्या कर रहा हूं, अगेन मेरे मना करने के बावजूद लोग मुझे पूछते हैं। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करवा रहा हूं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एक इतना छोटी सी एंटाइटी हूं, मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है तुम्हारी सोच से। स्मार्ट मनी क्या कर रही है मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूं। अभी मार्केट एकदम लैकलस्टर मूव पे, मैंने आपसे कहा था कि उसके ऊपर जाके भी मार्केट नहीं जा सकता। आपने देखा क्या हाई बना, उसके नीचे आके खड़ा हुआ है। तो मार्केट एक तैयारी कर रहा है एक नई साइकिल में जाने की। मैंने आपको बताया उन लेवल्स के ऊपर एक और मेरा लेवल है 18,118 वहां तक मार्केट बियरिशनेस की क्लच से बाहर नहीं है, लेकिन 17,666 के ऊपर बियरिशनेस की क्लच में भी नहीं है। तो या तो आज भी 17,666 के नीचे क्लोजिंग दे तो हमको एक हिंट मिले कि हाँ मार्केट स्ट्रेंथ तो नहीं शो कर रहा, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा है। अगर वीकनेस नहीं शो कर रहा था तो फिर मैंने आपसे कहा था 5 से 7 दिन, ये 5 दिन तो चले गए। अब जो ये इफेक्ट हुए, ये जो प्लैनेटरी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा प्लैनेटरी चेंज कल है तो इसके इफेक्ट अगले हफ्ते आएंगे। तो अगेन अगला हफ्ता आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। आप अगले हफ्ते के शुरू के 3-4 दिन में देखिए मार्केट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। पिछली बार भी बोला था, हर बार बोलता हूं, आज फिर से बोल रहा हूं, मार्केट के पीछे चलना, आगे मत चलना। जो तुमसे ताकतवर है उसके आगे नहीं जाना, उसके पीछे रहना। आप 2 दिन कुछ नहीं करोगे, 10 दिन कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं जाएगा। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, पैसा गंवाना बंद करो तो पैसे आने की शुरुआत होगी। आप लोग पहले पैसा गंवाते चले जाते हो और फिर सोचते हो कि अब पैसा कैसे आएगा। फिर लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं 1-to-1 सेशन में, सर मेरे इतने चले गए, मेरे इतने चले गए। मुझे आश्चर्य होता है, लोग मुझे बोलते हैं सर मैं तो ऑप्शंस में पैसा खोया। मैंने कहा मेरी वीडियोस देखते हो? बोले हाँ। मैंने कहा मैं 3 साल से
एक ही चीज बोल रहा हूँ यार, ऑप्शन में ट्रेडिंग मत करो, ऑप्शन में ट्रेडिंग मत करो, इसमें पैसा नहीं बनता। मैंने ये भी बोला है कि मेरे को मेल पे जरा बताओ किसने ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाया। जिन 5% लोगों ने बनाया मैं उनको जानता हूँ, वो बहुत बड़े लोग हैं, कोई रिटेलर नहीं बनाया है क्या? आज तक तो मेरे पास कोई मेल आई नहीं 31 to 31 मार्च का लेजर मुझे दिखा दो, आपने 2 बार बनाया 4 बार कमाया, वो नहीं चाहिए मुझे। इज योर लेजर इज पॉजिटिव? अगर है तो आप फिर बहुत इंटेलिजेंट लोगों की श्रेणी में हो, फिर आपको किसी अतुल माहेश्वरी की जरूरत नहीं है, यू डू एट योर ओन। लेकिन ऐसा है नहीं, मुझे पता है। सेबी की रिपोर्ट पढ़ लो, 10 में से 9 आदमी पैसा खो रहे, 1 आदमी पैसा कमा रहा है। तो ये जो 9 आदमी पैसा खो रहे हैं, कहाँ खो रहे हैं? मैक्सिमम लोग वीकली एक्सपायरी में पैसा खो रहे हैं, मैक्सिमम लोग कॉल और पुट खरीद के पैसा खो रहे हैं, और कॉल सेल करके पुट सेल करके पैसा खोते चले जा रहे हैं, क्योंकि कम अमाउंट में ज्यादा बड़ा एक्सपोजर है, लेकिन कम अमाउंट करते 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 वो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। एनीवेज, दिस इज व्हाट आई फील अबाउट मार्केट, दिस इज व्हाट आई फील अबाउट कर्नाटका इलेक्शन, दिस इज व्हाट आई फील अबाउट पाकिस्तान। जो मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। अक्षय तृतीया का जो मेरा छोटा सा ज्ञान है उसका आपको एक छोटा सा उपाय बता दिया। कोशिश करिए इसको कर लें। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत सारे योग हैं कल, जो रेयर कॉम्बिनेशन है कि ऐसे योग बने, लेकिन इसमें आपने कुछ भी किया, जब तक जितना करेंगे उतना अच्छा है, दान करेंगे उतना अच्छा है, कोई चीज खरीद के ले आएंगे अच्छा है, नहीं है तो अपने घर की चीज को यूज कीजिए। हर बार, हर धनतेरस पे, हर अक्षय तृतीया पे हर आदमी सोना नहीं खरीद सकता, तो जो सोना पड़ा है उसी को वापस शुद्ध करो, गंगा जल से धो, बढ़िया तुलसी का उसके ऊपर वो लगाओ, ओम नमो नारायण का जाप करो, नहीं तो सिंपल ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, श्री कृष्णम शरणम बोलो, जो आपको मंत्र समझ में आता है बोलो इन तीनों में से, और प्रभु को धन्यवाद दो। अगेन बता रहा हूँ, एफर्मेशन करना, प्रेजेंट टेंस में करना कि ऐसा 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 है। तो ये कुछ 3 4 5 चीजें थी जो आप लोगों को आज बताना चाहता था। मार्केट टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ ताकि शाम को मैं बिजी हो जाऊंगा, कि ऐसा ना हो कि सर इतना बड़ा पर्व था, त्यौहार था, आपने कुछ बताया नहीं। वीकेंड पे वीडियो इस बार नहीं बनेगा, ये वीकेंड वीडियो, इसको समझ लीजिए, करिएगा जरूर। आई होप जो भी मेरी एक छोटी सी कोशिश है उसमें जितने भी लोग मुझे सहयोग दे रहे हैं, नारायण से प्रार्थना है कि उन लोगों का भला हो। नमस्कार।